आज के समय में मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक मुकेश अंबानी लाइफ स्टोरी भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जीवन में सब कुछ मिल जाना ही एकमात्र सफलता की निशानी नहीं है, बल्कि उस चीज को हम किस हद तक आगे ले जा सकते हैं वह भी बहुत जरूरी है। और ऐसी की एक सफलता की कहानी है मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी ने अपनी शुरुआत के बाद से अभी तक सिर्फ खुद को आगे ही बढ़ाया है। मुकेश अंबानी बायोग्राफी के जरिए आप जानेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने बिजनेस एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और जिंदगी में एक नया मुकाम पाया। आइए जानते हैं क्या है। आज अगर भारत के धन कुबेरों की बात करें तो मुकेश अंबानी का नाम सबसे पहले हमारी जुबां पर आता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी इस सफलता के पीछे उन्होंने कई असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। और आज इसी मेहनत ने उनका नाम देश और विदेशों में प्रचलित कर दिया है। इंडिया के हर एक युवा के लिए मुकेश अंबानी एक प्रेरणा स्रोत है और आज का युवा उनकी तरह एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता है। भारत के सबसे अमीर शख्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और धीरूभाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के अदन में हुआ था। मुकेश अंबानी के 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत। मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी आईपीएल क्रिकेट टीम एमआई की मालकिन हैं और साथ ही वो धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की फाउंडर और चेयरमैन हैं। मुकेश अंबानी गुजराती परिवार से हैं और इनकी माता का नाम कोकिला बेन अंबानी है। अगर मुकेश अंबानी की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री प्राप्त करी। उसके बाद मुकेश अंबानी ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन बिजनेस के कारण उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने उनको एमबीए के दौरान की वापस इंडिया बुला लिया और उनको बिजनेस संभालने के लिए इंडिया ही रोक दिया। उनके पिता धीरूभाई अंबानी के कहना था कि किसी भी इंसान में बिजनेस करने का तजुर्बा उसको वास्तविक जीवन में करने से आता है, न कि किसी क्लास में बैठकर पढ़ाई करने से। इसके बाद साल 1981 में मुकेश अंबानी ने अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस पेट्रोलियम रसायन की स्थापना की। पेट्रोकेमिकल के साथ ही मुकेश अंबानी ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने वस्त्र उद्योग और पॉलिएस्टर फाइबर के काम को भी संभाला। अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने ने मुकेश अंबानी ने अलग अलग टेक्नोलॉजी की 60 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का उसे किया, जिसके चलते रिलायंस का प्रोडक्शन मात्र एक साल में 10 लाख टन प्रति वर्ष से 1 करोड़ टन 20 लाख टन प्रति वर्ष पहुंच गया। इसके कुछ साल बाद मुकेश अंबानी ने टेलीकम्युनिकेशन में अपना बिजनेस करने की शुरुआत करी और रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड की स्थापना करी, जिसे बाद में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाने लगा। अगर मुकेश अंबानी की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री प्राप्त करी। उसके बाद मुकेश अंबानी ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन बिजनेस के कारण उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने उनको एमबीए के दौरान की वापस इंडिया बुला लिया और उनको बिजनेस संभालने के लिए इंडिया ही रोक दिया। उनके पिता धीरूभाई अंबानी के कहना था कि किसी भी इंसान में बिजनेस करने का तजुर्बा उसको वास्तविक जीवन में करने से आता है, न कि किसी क्लास में बैठकर पढ़ाई करने से। इसके बाद साल 1981 में मुकेश अंबानी ने अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस पेट्रोलियम रसायन की स्थापना की। पेट्रोकेमिकल के साथ ही मुकेश अंबानी ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने वस्त्र उद्योग और पॉलिएस्टर फाइबर के काम को भी संभाला। अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने ने मुकेश अंबानी ने अलग अलग टेक्नोलॉजी की 60 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का उसे किया, जिसके चलते रिलायंस का प्रोडक्शन मात्र एक साल में 10 लाख टन प्रति वर्ष से 1 करोड़ 20 लाख टन प्रति वर्ष पहुंच गया। इसके कुछ साल बाद मुकेश अंबानी ने टेलीकम्युनिकेशन में अपना बिजनेस करने की शुरुआत करी और रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड की स्थापना करी, जिसे बाद में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाने लगा। साल 2002 में उनके पिता धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया, जिसकी वजह से मुकेश और अनिल अंबानी के बीच कारोबार को लेकर बंटवारे की स्थिति बन गई और साल